नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, आज हम लोग शेमुशी भाग 2 के 6ठ पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानि, अर्थात सुंदर कथन, सुंदर विचार। तो चलिए देखते हैं कि इस पाठ में कौन कौन से सुंदर विचार दिए गए हैं। पहले हम लोग पाठ के परिचय को पढ़ लेते हैं। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। बच्चों, सार्वभौम सत्य वैसे सत्य को कहा जाता है जो सभी स्थान और सभी काल के लिए सत्य होता है। वैसे सत्य को संस्कृत के पद्यों में बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उसे ही सुभाषित कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं, यानी कि अलग अलग ग्रंथों से चुनकर 10 सुभाषितों का संग्रह इस पाठ में किया गया है, जिनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता यानी उपयोगिता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से सुभाषितों का संग्रह इस पाठ में किया गया है। पहला जो सुभाषित है वह है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। अर्थात यहाँ पर इस सुभाषित में परिश्रम के महत्व को बताया गया है और कहा गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम। मनुष्याणाम यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है, इसका अर्थ हुआ मनुष्यों का, मानवों का। आलस्य ही मानवों के शरीर का, शरीर में स्थित, शरीरस्थ यानी कि शरीर में स्थित महान रिपु है। रिपु कहा गया है शत्रु को, दुश्मन को। तो आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर का, शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ना इसको अगर हम बच्चों तोड़ेंगे तो होगा ना अस्ति उद्यम समो बंधु, यानी कि परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम ना अवसीदति, यहाँ पर अगर तोड़ेंगे तो होगा ना अवसीदति। अवसीदति का होता है दुखी होता है। तो जिसे करके, कृत्वा यहाँ त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका अर्थ हुआ करके। परिश्रम के समान कोई ऐसा बंधु नहीं है जिसे करके व्यक्ति दुखी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि परिश्रम ही ऐसा एक बंधु है, ऐसा मित्र है जिसे करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। परिश्रम के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इस सुभाषित का तात्पर्य हुआ कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला जो आलस्य है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, दुश्मन होता है। और परिश्रम के समान ऐसा कोई भी मित्र या बंधु नहीं है जिसे करके व्यक्ति दुखी नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों कि व्यक्ति को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करने का तात्पर्य है कि काम को टालना। जैसे कि आप विद्यार्थी हैं, आपको अभी पढ़ाई करनी है, आप कहेंगे कि अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तो ये कहलाया आलस्य। व्यक्ति को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। विशेषकर विद्यार्थियों को तो करना ही नहीं चाहिए। जिस समय जो काम मिले, जिस समय का जो काम है, उसी समय उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि आलस्य जो है मनुष्य को
कई तरह से नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वह शत्रु है और शत्रु का काम ही होता है नुकसान पहुंचाना। इसलिए कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा व्यक्ति को परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा साधन है, ऐसा बंधु है जिससे व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। आगे है, गुणी गुणं वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति ना वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। यहाँ पर कहा गया है कि गुणी गुणम वेत्ति, व्यक्ति का अर्थ होता है कि जानता है, गुणी यानी कि गुणवान व्यक्ति। तो जो गुणवान व्यक्ति होता है वही गुण को जानता है, गुण को पहचानता है। ना वेत्ति निर्गुणों, गुण को कोई निर्गुण व्यक्ति यानी जिसके पास कोई गुण है ही नहीं, वह गुण को पहचानता नहीं है, जानता ही नहीं है। जिस प्रकार बली बलम वेत्ति, जिस प्रकार जो बलवान होता है बली, वही बल को जान सकता है। ना वेत्ति निर्बलः, जो निर्बल होता है वह बल को जान ही नहीं सकता है। और पिको वसंतस्य गुणम, पिको कहा गया है इस कोयल को। तो वसंत ऋतु का जो गुण होता है उसे कोयल ही पहचान सकती है। ना वायसः, वायसः यानी कि कौआ, कौआ नहीं। करी चा सिंहस्य बलम, करी का अर्थ है हाथी, हाथी ही शेर के बल को जान सकता है, ना मूषकः, चूहा नहीं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी व्यक्ति के पास अगर गुण है, कोई विद्या है, तो उसे कोई गुणी व्यक्ति ही पहचान सकता है, उसकी पहचान कर सकता है, उसका सम्मान कर सकता है। लेकिन जिसके पास कोई गुण है ही नहीं, वह गुणी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकता है, वह उसका सम्मान, उसका आदर करेगा ही नहीं। जिस प्रकार बलवान के बल को कोई बलवान ही समझ सकता है, कोई निर्बल नहीं। वसंत ऋतु के महत्व को कोयल ही समझ सकती है, कौवा नहीं। और सिंह के बल को हाथी ही समझ सकता है, कोई चूहा नहीं। आगे है, निमित्तं युद्धिस्य हि यः प्रकुप्यति, ध्रुवं स तस्य अपगमे प्रसीदति, अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथं जनस्तं परितो सयिष्यति। कहने का तात्पर्य है कि निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम का अर्थ होता है कारण, यानी कि कारण को लेकर, किसी कारण से अगर कोई यह प्रकुप्यति, अगर कोई क्रोधित होता है, प्रकुप्यति, तो ध्रुवम सा तस्य अपगमे, ध्रुवम यानी कि निश्चित रूप से, उसके अपगमे यानी कि उसके हट जाने पर, उस कारण को हट जाने पर प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से क्रोधित होता है, तो अगर उस कारण को हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से वह प्रसन्न हो जाता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि अगर विद्यार्थी कक्षा में देर से आता है तो शिक्षक क्रोधित होते हैं, लेकिन अगर वही विद्यार्थी कक्षा में समय से आना शुरू कर दे, देर से आने का जो कारण है वह खत्म हो जाए, तो फिर शिक्षक जो है वो क्रोधित नहीं होंगे, वे प्रसन्न हो जाएंगे। यानी कि क्रोधित होने का जो कारण है उसे अगर खत्म कर दिया जाए तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। कैसा व्यक्ति? जो किसी कारण के कारण, किसी कारण से क्रोधित होता है। लेकिन अकारण द्वेषी, लेकिन जो बिना किसी कारण के द्वेष करता है,
क्रोध करता है। मनस्तु यस्य वै, जिसके मन में बिना किसी कारण का द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है किसी के प्रति, तो कथम जनस्तम, यानी कि तब वैसे व्यक्ति को कैसे परितोषयिष्यति, कैसे फिर उसको कोई प्रसन्न करेगा। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि अगर क्रोधित होने का कोई कारण है तो कारण को दूर करके उसे प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन बिना कारण का अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है, द्वेष करता है, तो फिर उसे किसी प्रकार भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति को फिर उसकी स्थिति पर ही छोड़ देना चाहिए। यही तात्पर्य है इस सुभाषित का। अतः इसका तात्पर्य यह भी है बच्चों कि हमें बिना किसी कारण से किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और किसी पर क्रोध भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। उदीरितो अर्थः पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम् अपि ऊहति पंडितो जनः परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। कहने का तात्पर्य है कि उदीरितो अर्थः, यानी जिस अर्थ को प्रकट कर दिया गया है, जिसको कि बता दिया गया है, वैसे अर्थ को पशुना अपि, यानी कि पशुओं के द्वारा भी गृह्यते, ग्रहण कर लिया जाता है। जिस बात को, जिस चीज को बता दिया गया है, सिखा दिया गया है, कहने का तात्पर्य है कि किसी चीज को सिखाने पर, बोल देने पर पशु भी उसे सीख जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्चा नागाश्चा, हया कहा गया है घोड़े को और नागा कहा गया है हाथी को। तो हाथी और घोड़े जो हैं वो वहंती बोधिताः, सिखाने से, बतलाने से वे भी सीखे जाते हैं, यानी कि सीख जाते हैं। अनुक्तम अपि उहति पंडितो जनः, लेकिन जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वैसे लोग वैसे अर्थों को भी समझ जाते हैं, वैसी बातों को भी समझ जाते हैं जो कि अनुक्तम है, यानी कि जो नहीं कहा गया है। उस गूढ़ अर्थ को भी वे लोग समझ जाते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, तो विद्वान लोग कैसे होते हैं? सांकेतिक अर्थ को भी समझ जाने वाले होते हैं। परेंगित यानी कि जो सांकेतिक है, संकेत मात्र से समझने वाले, जिसका अर्थ किसी ने अभी तक बताया नहीं है, जिसका अर्थ प्रकट नहीं किया गया है, संकेत मात्र से अर्थ को समझने वाले, ज्ञान को जान जाने वाले लोग जो होते हैं वही विद्वान लोग होते हैं। तो बुद्धयः का यहाँ पर विशेषण हो गया कि वे कैसे होते हैं? वे परेंगित ज्ञान फला होते हैं। लेकिन जिसका अर्थ प्रकट कर दिया गया है, उदीरितो अर्थः, वैसे अर्थ को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हाथी और घोड़े जो हैं, ट्रेनिंग देने पर, सिखाने पर तो वे भी सीख जाते हैं। लेकिन जो नहीं कहा गया है, जो नहीं बतलाया गया है, वैसे अर्थों को भी जो जान लेता है वही पंडित लोग होते हैं, वही विद्वान लोग होते हैं। तो विद्वान लोग परेंगित ज्ञान फला होते हैं, यानी कि बिना कही हुई बातों को भी वे जान लेते हैं, सांकेतिक अर्थ वाले बातों को भी वे समझ जाते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि के महत्व को बतलाया गया है कि विद्वानों की बुद्धि कैसी होती है? ऐसी होती है कि वे लोग बिना कही हुई बातों को भी समझने में सक्षम होते हैं। आगे का जो सुभाषित है बच्चों, इसमें क्रोध के दुष्परिणाम को बतलाया गया है। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः
काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम्। अर्थात क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, नराणाम यानी कि मनुष्यों का, प्रथमो शत्रु, प्रथम शत्रु कौन है? क्रोध है। क्रोध ही मनुष्यों का प्रथम शत्रु है। ऐसा शत्रु है जो देह स्थितो यानी कि देह में रहकर ही देह विनाशनाय, देह के विनाश के लिए होता है। देह विनाशनाय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। इसका अर्थ हुआ कि शरीर के विनाश के लिए। नराणाम यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है, यानी कि नरों का, मनुष्यों का प्रथम शत्रु जो है वह क्रोध है। और वह ऐसा शत्रु है जो मनुष्य के शरीर में रहकर ही देह स्थित हो और शरीर के विनाश के लिए ही होता है। जिस प्रकार यथा स्थिता, जिस प्रकार काष्ठगतो ही वह्निः, काष्ठगतो यानी कि लकड़ी में लगी हुई आग, वह्नि का अर्थ है आग, लकड़ी में लगी हुई आग, सैव वह्नि दहते शरीरम, जिस प्रकार लकड़ी में लगी हुई आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला क्रोध रूपी जो अग्नि है वह शरीर को जलाकर खत्म कर देता है। यानी कि इस शरीर में स्थित जो क्रोध है वह वैसी अग्नि के समान है जो अग्नि लकड़ी में रहकर लकड़ी को ही जलाकर खत्म कर देती है। उसी प्रकार क्रोध रूपी जो शत्रु है, उसी प्रकार शरीर में रहकर ही शरीर को खत्म कर देती है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। प्रश्न अगर आए कि मनुष्यों का प्रथम शत्रु क्या है, तो होगा क्रोधः। क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है। और वह ऐसा शत्रु है जो कहीं बाहर नहीं रहता है, बल्कि मनुष्य के शरीर में ही रहता है और शरीर में रहकर शरीर का नुकसान करता है, शरीर का विनाश करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लकड़ी में लगी हुई आग लकड़ी को ही जला डालती है, उसी प्रकार शरीर में रहने वाला जो क्रोध है वह इस शरीर का नाश कर देता है। तो इसका तात्पर्य हुआ बच्चों कि मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है मनुष्य का प्रथम शत्रु होता है और वह शरीर का नाश कर देता है। हम अगर क्रोध करते हैं किसी दूसरे पर तो उसको नुकसान पहुंचने से पहले हमें ही नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो क्रोध करता है क्रोध के कारण उसी का नुकसान होता है। इसीलिए क्रोध करने से हमें यथासंभव बचना चाहिए। आगे है मृगा मृगहि संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम्। कहने का तात्पर्य है कि मृगा मृगैहि संगम अनुव्रजन्ति। मृग यानी कि हिरण, हिरण जो है वह हिरणों का ही अनुसरण करता है, उसी के पीछे पीछे ही जाता है। गावश्च गोभिः, और गाय जो है वो गायों के पीछे जाती हैं। तुर्गास्तुरंगैहि, तुर्गा कहा गया है घोड़े को, और घोड़ा जो है वो घोड़ों के पीछे चलता है। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख जो है वो मूर्खों के संग। सुधीयः सुधीभिः, और जो विद्वान है बुद्धिमान है वह विद्वानों के संग चलता है। कहने का तात्पर्य है कि समानशील,
व्यसनेषु यानी कि एक समान स्वभाव और आदतों वाले लोगों में ही मित्रता होती है। यहाँ पर कह रहा है कि मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। मृग जो है हिरन हिरनों के साथ रहना ही पसंद करता है, उसी का अनुसरण करता है। गाय जो है वो गाय का ही अनुसरण करती है, गाय के संगत में ही रहना पसंद करती है। और घोड़ा घोड़ों की संगति में ही रहना चाहता है। उसी प्रकार जो मूर्ख होते हैं वे मूर्खों का संग ही पसंद करते हैं, जो विद्वान होते हैं वे विद्वानों के साथ रहना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तियों की मित्रता जो होती है वह एक समान शील यानी कि व्यवहार आचरण जो आदत होती है जब मिलता जुलता होता है उसी में मित्रता होती है। अलग किसी दूसरे व्यक्ति से लोग मित्रता नहीं करते हैं। जिसकी आदत एक समान होती है, जिसका गुण एक समान होता है, जिसका व्यवहार एक समान होता है, वैसे लोगों में ही मित्रता होती है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। शेष सुभाषितों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।